नमस्कार, शिक्षालय में आप सभी का बेहद स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आज हम डिस्कस करने वाले हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स क्या होते हैं। आइसोटोप्स तो आपको पता ही है, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर नोन एज आइसोटोप्स। तो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का आज हम जिक्र करने वाले हैं। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हमेशा ऐसा नहीं कि डिस्ट्रक्शन ही करते हैं, हम इन आइसोटोप्स का अपने रोजमर्रा की जिंदगी को सुचारू बनाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। अब रोजमर्रा की जिंदगी में हम कॉमनली इनको इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन बड़े बड़े मेडिकल लेवल पर, न्यूक्लियर रिएक्टर के लेवल पर और बहुत सारे फील्ड्स में इनका प्रयोग किया जाता है। आइए जानते हैं कैसे। देखिए, आपके पास है यूरेनियम 235। ये यूरेनियम 235 को सुनते ही आपके दिमाग में न्यूक्लियर बॉम्ब आ जाता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये न्यूक्लियर रिएक्टर में इलेक्ट्रिसिटी को बनाने के काम आता है। होता कैसे है, एक न्यूक्लियर रिएक्टर में हमने यूरेनियम 235 के इस्तेमाल से इलेक्ट्रिसिटी बनानी है, तो ये यूरेनियम 235 को एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन से हिट किया जाएगा, यानी बॉम्बार्ड किया जाएगा। जब ऐसा होगा तो ऑफ कोर्स यूरेनियम 235 एक हैवी एटम है, रेडियो एक्टिव है, ढेर सारी एनर्जी निकलेगी। उस ढेर सारी एनर्जी से ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, इस न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो पानी है हमने रखा है, वो पानी हाई प्रेशर में जब आएगा, न्यूक्लियर रिएक्टर में जब यूरेनियम का बॉम्बार्डमेंट हो गया तो वो पानी स्टीम बन जाएगा। बहुत सारी हीट डेवलप हो गई ना, स्टीम बनने की वजह से, उस पानी के स्टीम बनने की वजह से टरबाइन रोटेट करेगी। टरबाइन रोटेट करने की वजह से जनरेटर चलेगा और जनरेटर चलने की वजह से ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिलीज, जिसको हम इलेक्ट्रिसिटी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। यूरेनियम था, न्यूट्रॉन ने बॉम्बार्ड किया, बहुत सारी एनर्जी निकली। उस हाई लेवल ऑफ एनर्जी की वजह से पानी गर्म होकर स्टीम बन गया। वो स्टीम हाई प्रेशर में टरबाइन को रोटेट करेगा और फिर जनरेटर चलेगा और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए यूरेनियम 235 का इस्तेमाल किया जाता है। और हमारे पास यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239, ये जो आइसोटोप्स होते हैं, यूरेनियम के ही आइसोटोप हैं, इनका इस्तेमाल हम न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के भी काम में लेकर आते हैं। ठीक, तो ये पहला प्रयोग है उस यूरेनियम का जिसका नाम आप अक्सर बॉम्ब से जोड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बॉम्ब ही बनाता है, हमारे लिए इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करता है। बहुत सारी सबमराइन्स और शिप्स भी इस तरीके से पावर लेते हैं यूरेनियम से। ठीक है, चलिए। नाउ यूज्ड एज अ ट्रेसर। ट्रेसर का मतलब होता है छोटी क्वांटिटी में। तो यूज्ड एज अ ट्रेसर इन मेडिसिन टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ ट्यूमर एंड ब्लड क्लॉट। ट्यूमर तो आप सबको पता है कि एक गांठ हो जाती है। कई बार वो गांठ कैंसरस होती है, कई बार वो बस गांठ होती है, और कई बार ऐसा होता है कि हमारा कहीं पे हम टकरा गए, बहुत बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो गया, या किसी और वजह से शरीर में ब्लड क्लॉट हो जाते हैं। तो वो ब्लड क्लॉट हमारे शरीर के लिए हितकर तो होते नहीं है। अगर हमारे शरीर में इन दोनों को डिटेक्ट करना हो तो उसके लिए भी रेडियो एक्टिव आइसोटोप का इस्तेमाल किया जाता है। ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप में क्या करते हैं, यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है, ट्रेसर छोटी क्वांटिटी में होते हैं। तो ये जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं, ये रेडियो एक्टिव ट्रेसर्स बेसिकली जिस जगह पर हमारा अगर संभावना है कि ट्यूमर हो गया है या कुछ हो गया है, तो वहाँ पर एक डिवाइस है। इस डिवाइस का नाम है गीगह काउंटर। डिवाइस का नाम है गीगह काउंटर। तो इस डिवाइस की मदद से जहाँ पर क्लॉट है या फिर जहाँ पर ट्यूमर हो गया है, उसका पता चल जाता है हमें इस डिवाइस से। ठीक है ना। क्या क्या, आर्सेनिक 74 बेसिकली ट्यूमर को डिटेक्ट करता है, आइसोटोप है आर्सेनिक 24, और सोडियम 24 ब्लड क्लॉट को डिटेक्ट करता है, डिटेक्ट करके बता देता है। ग्रीगर काउंटर का इस्तेमाल हम आगे भी पढ़ेंगे। तो ये आपको ऐसा नहीं है कि इस गीगर काउंटर का नाम आपको याद रखना है, नहीं नहीं नहीं, इसका नाम याद नहीं रखना, मेन तो आपको यूजेस याद रखने हैं। मैं एलैबोरेट करके आपको बता रही हूँ। तो जहाँ पर भी हमारे शरीर में एक्यूमुलेशन होगा, चीज़ें इकट्ठी हो जाएंगी, वहीं तो ट्यूमर बनेगा, वहीं तो क्लॉट होगा। तो जब रेडियो एक्टिव ट्रेसर की मदद से मेडिसिन फील्ड में ये ग्रीगर काउंटर बता देता है कि अच्छा शरीर में यहाँ पर इस तरीके से क्लॉट बना हुआ है। मैंने आपको बताया आर्सेनिक पर्टिकुलरली ट्यूमर को डिटेक्ट करता है, आर्सेनिक का आइसोटोप 74, और सोडियम 24 ब्लड क्लॉट्स को डिटेक्ट करता है। इसके अलावा जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं, रेडियोथेरेपी एक प्रोसेस होता है, उसके जरिए कैंसर को भी ट्रीट करता है। यहाँ लिख भी रखा है, इट इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। ठीक, कोबाल्ट होता है, कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60 का बेसिकली काम क्या होता
होता है, इसमें ना बहुत हाई रेडिएशंस निकलती हैं। कोई भी रेडिएशन का मापदंड हम अल्फा बीटा गामा से करते हैं ना, तो जो गामा रेडिएशंस होती हैं वो ये कोबाल्ट 60 से निकलती हैं। ये जो गामा रेडिएशंस होती हैं, हाई एनर्जी गामा रेडिएशंस आर डायरेक्टेड टू कैंसरस ट्यूमर। हाई रेडिएशन के जो गामा रेडिएशंस होते हैं उनको कैंसर वाली जगह पर एक्सपोज कर दिया जाता है, ठीक है, या फिर जो कैंसरस सेल होते हैं उन कैंसरस सेल को या कैंसरस जिस जगह पे कैंसर है उस जगह को ये हिट करते हैं और उन जितने भी कैंसर सेल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। कितना प्यारा इस्तेमाल है एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप का। ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप जो कैंसर में इस्तेमाल होता है इस कोबाल्ट 60, ठीक है ना। चलिए, इट इज़ यूज टू डिटरमाइन द एक्टिविटी ऑफ द थायराइड ग्लैंड। आपको सबको पता है कि थायराइड ग्लैंड हमारे शरीर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है, हमारे ब्रेन को, हमारे मेटाबॉलिज्म को, कई चीज़ों को कंट्रोल करता है और इसको कंट्रोल करने के लिए आयोडीन चाहिए होती है, ठीक है ना। तो आयोडीन के कम और ज़्यादा होने की वजह से थायराइड ग्लैंड ठीक से काम नहीं करता, क्योंकि आयोडीन मिलेगा उसको तो थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज होगा। उस हार्मोन की वजह से हमारे शरीर के बहुत सारे ऑर्गन्स काम करेंगे जो थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है अल्टीमेटली यहाँ पर जैसे कि आयोडीन 131 हमने लिया, तो ये आयोडीन 131 क्या करेगा, डिटेक्ट आउट करेगा कि कहाँ पे हमारी थायराइड ग्लैंड में क्या प्रॉब्लम हो रहा है, किस लेवल पे रेट क्या है, आयोडीन को पिकअप करने का रेट क्या है, या मेडिकल टर्म्स पे इसको और आप गहराई से पढ़ सकते होंगे, ठीक है ना। तो ये जितनी भी थ्रोट की एक्टिविटी होती है कि थ्रोट का जो ग्लैंड है हमारा वो आयोडीन किस लेवल पर ले रहा है उसको डिटेक्ट करता है और उसकी डिटेक्शन की वजह से हमें पता चल जाता है कि किस हद तक की प्रॉब्लम है और किस तरीके का ट्रीटमेंट देना चाहिए, ठीक। उसके बाद इट इज़ यूज्ड इन इंडस्ट्रीज टू डिटेक्ट द लीकेज। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पाइपलाइंस होती हैं ज़मीन के अंदर, दुनिया भर की पाइपलाइंस है, तेल भी आपको मिल रहा है, कई कई जगहों पर हम ट्रांसपोर्ट करते हैं ना अलग अलग चीज़ें, जैसे तेल हो गया, पानी हो गया। तो अगर उस अंडरग्राउंड ऑयल पाइप में, गैस पाइपलाइन में गैस भी ट्रांसफर होती है या वाटर पाइपलाइन में किसी तरीके का लीकेज हो गया है, तो उस लीकेज के लिए आप पाइपलाइंस तो बहुत लंबी लंबी हो गई हैं, तो ऐसा तो नहीं ना कि खोद के देख सकते हैं। तो अल्टीमेटली फिर यहाँ पर हमारा ग्रीगर काउंटर काम आता है, गीगा काउंटर हमारा फिर से यहाँ पर काम आता है, ठीक है। आई एम सॉरी इफ द प्रोनाउंसिएशन इज रॉन्ग। तो यहाँ पर क्या होता है, सोडियम 24 हो गया या फिर आयोडीन 131 हो गया या फिर ब्रोमीन 82 हो गया, इनके इस्तेमाल करने से ये जो, जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे तब जिस जगह पे रेडिएशंस निकलने शुरू होंगे, उन रेडिएशंस की वजह से गीगा काउंटर फाइंड आउट कर लेगा कि यहाँ पर लीकेज हो रहा है। कैसे, जो फ्लूइड है ना, मान लीजिए ऑयल है तो ऑयल, गैस है तो गैस, तो उस फ्लूइड में पानी का देखिए मुझे मालूम नहीं कि किस तरीके से करते होंगे, लेकिन जो ऑयल पाइपलाइंस हैं बेसिकली उसमें जो कुछ ट्रेस मिला देते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप का, और उस रेडियो एक्टिव आइसोटोप के मिलाने की वजह से अब वो तो फ्लूइड के साथ साथ जा रहा है ना, तो जैसे ही फ्लूइड के साथ साथ जा रहा है तो ये जो आपका गीगा काउंटर है ये आपको जहाँ पे रेडिएशन शो करेगा, डिटेक्ट करेगा, ये आपका एक इंस्ट्रूमेंट ही तो है, छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है, तो ये ट्रेसेस फाइंड आउट कर लेता है कि रेडियो एक्टिव ट्रेसेस कहाँ पे आ रहे हैं, और फिर अल्टीमेटली पता चल जाता है कि कौन सी पाइपलाइन में कहाँ पर क्या गड़बड़ है और फिर उसको ठीक किया जाता है, ठीक। तो ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप के इस्तेमाल हैं, ठीक है ना। इन रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के इस्तेमाल के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप 9th स्टैंडर्ड में, वैसे ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, उन्होंने दिया है ताकि आपको पता चले कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के क्या क्या यूजेस होते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि इस 9th स्टैंडर्ड के लेवल में ख़ास तौर से आपको इन आइसोटोप्स के नाम याद रखने हो, ज़रूरी नहीं है। बस आप ये ध्यान रखिए कि आइसोटोप्स, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा हितकर है। दोबारा से वाइंड अप कर लेते हैं, एक बार वाइंड अप करने से पहले रिवाइज कर लेते हैं। आई मीन टू से न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर पावर प्लांट, आई एम सॉरी नॉट न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के काम आता है। यूज्ड एज ट्रेसर इन मेडिसिन, मेडिसिन में मेडिकल फील्ड में ही इसका बहुत बड़ा इस्तेमाल है। कुछ इस्तेमाल हमने लिखे हैं, जैसे ट्यूमर को, ब्लड क्लॉट को कहाँ है पता कर देता है, कैंसर को ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है क्योंकि कैंसर के सेल्स को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद थायराइड ग्लैंड की क्या एक्टिविटी है और किस तरीके का ट्रीटमेंट चाहिए गॉइटर के लिए। अगर ये गॉइटर कहते हैं ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा, थायराइड ग्लैंड में अगर जो प्रॉब्लम हो जाता है आयोडीन की कमी की वजह से, उसे गॉइटर कहते हैं। तो ट्रीटमेंट
ट्रीटमेंट कैसे करना है वो हमें पता चलता है एक बार हम डिटेक्ट कर लें प्रॉब्लम को और रेडियो एक्टिव आइसोटोप की मदद से। इसके बाद इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल किया जाता है। अगर अंडरग्राउंड ऑयल पाइपलाइन में, गैस पाइपलाइन में या वाटर पाइपलाइन में किसी तरीके का लीकेज है तो अल्टीमेटली रेडियो एक्टिव आइसोटोप उसकी मदद करता है। वाटर पाइपलाइन में किस तरीके से इस पूरे लीकेज को डिटेक्ट करते होंगे वो मैं एक बार पूरा आपको उसके लिए एक सेपरेट लेक्चर बनाकर दूंगी, ठीक है। तो ये है हमारे रेडियो एक्टिव आइसोटोप के यूजेस। अगर कहीं कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे ज़रूर पूछिएगा, ठीक है ना। और अगर इसके अलावा भी किसी लेक्चर में डाउट है तो भी आप मुझसे ज़रूर पूछिए। बाकी केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षा ले आइए। अगली बार मिलने तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, नमस्कार।